हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7B आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ सम ऑफ ₹500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड ₹10. If the total number of notes is if the total number of notes is 90, find the number of notes of each type. कह रहा है हमारे पास टोटल 500 रुपए हैं, उसमें जो है 5 रुपए की नोट है और 10 रुपए की नोट है, और कह रहा है जो हमारे पास टोटल नोट है वो 90 है। तो कह रहा है 5 रुपए की नोट बताओ कितनी है और 10 रुपए की नोट बताना है कि आपको कितनी है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, देखो सॉल्यूशन इसका, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बेटा हम मान लेते हैं कि जो 5 रुपए की नोट है वो x है, तो 10 रुपए की नोट कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स, क्योंकि 5 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट मिला के कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो अगर हम 5 रुपए की नोट को x मान लें तो 10 रुपए की नोट कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5 बी क्या? x। आपने 5 रुपए की नोट कितनी मान ली? x मान ली। तो आप यहां लिखोगे देन द नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, ऑफ ₹10 बी कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि भैया दोनों को मिला के 90 आना चाहिए। ठीक है ना, अगर एक आपका x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 5 रुपए की नोट कितनी है? x है, तो हो जाएगा 5x प्लस 10 रुपए की नोट कितनी है? 90 माइनस एक्स हो जाए। 5 रुपए की नोट x है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 5 रुपए की नोट को मिला के 5x हो जाएगा। 10 रुपए की नोट है 90 माइनस एक्स, तो टोटल प्राइस 10 रुपए का कितना हो जाएगा? 10, ब्रैकेट लगाएंगे फिर हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और इन दोनों को मिला के आंसर कितना आएगा? 500 आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 500 रुपया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, हो जाएगा 5x, 10 को 90 से करेंगे तो हो जाएगा 90, 10 9 से 90 और एक 0 है तो 0 लग जाएगा। फिर 10 को माइनस एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500। 5x माइनस 10x, 5x में से तो 10x माइनस होगा नहीं, तो हम 10x में से 5x ही माइनस करेंगे, बस साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 900 इज इक्वल टू 500। 500 को इधर भेजेंगे, माइनस 5x को इधर भेज देंगे, तो देखो हो जाएगा 900। 500 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 500, और माइनस 5x जब इधर आएगा यानी राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 5x। 5x का मतलब ये है कि प्लस 5x है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात है ही नहीं। 900 में से 500 माइनस करेंगे तो आएगा 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 अपॉन में 5, 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, एक 0 लगा है 0 लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई, सॉरी 80 आ गई, 8 नहीं 80 आ गई। ठीक है, यानी जो 5 रुपए वाले नोट थे जिसको आपने x माना था वो कितने आ गए? 80 आ गया। यानी 5 रुपए के नोट कितने हैं? 80 हैं। तो 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे? 90 में से 80 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 10। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे ₹10 नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स की वैल्यू 80 आई है यहां से, देखिए तो हो जाएगा 10। ठीक है, यानी 5 रुपए वाले नोट, सॉरी ये हो जाएगा ₹5 नोट कितने आ गए आपके? 5 रुपए के नोट 80 आ गए यहाँ पे, ये देखो, और 10 रुपए के नोट कितने आ गए? ₹10 नोट, ऊपर देखो क्या लिखा है? 10 लिखा है। यानी 5 रुपए के 80 नोट हैं। ठीक है ना, 10 रुपए के कितने नोट हैं बेटा? 10 नोट हैं। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा।
देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सुमित्रा हैज़ ₹34 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। देखो बेटा आज के टाइम पे तो 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का चलता नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मेरे बचपन में 50 पैसे का सिक्का चलता था। 25 पैसे का सिक्का तो मेरे बचपन में भी नहीं चलता था, उसके पहले के लोग में यानी अर्ली 90s में जो रहे होंगे 91, 92, 1991, 1992 उनके टाइम में 25 पैसे का सिक्का चलता रहा होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है अर्ली 2000 में अठन्नी तो चलती थी जिसको आप 50 पैसे का सिक्का कहते हो, लेकिन चवन्नी 4 आना जिसे कहते थे चवन्नी 25 पैसे का सिक्का वो नहीं चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सुमित्रा दीदी हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, कह रहा उनके पास ₹35 है, सॉरी 34 रुपए हैं, उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको पता करने हैं। और 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के का रिलेशन है वो 2 गुना है। ठीक है, यानी 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्के के मुकाबले 2 टाइम्स है। ये दिया हुआ है, देख लो। कह रहा सुमित्रा हैज ₹34 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डज शी हैव। देख लो, आसान है, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे लेट सुमित्रा हैव, ठीक है ना, 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स। कह रहा हम मान लेते हैं कि जो सुमित्रा दीदी हैं उनके पास जो 50 पैसे का जो सिक्का है वो एक्स अमाउंट में है। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे देन सुमित्रा हैव 25, इस साइन का मतलब जानते हो ना, यानी जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है, कॉपी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लिखने में टाइम जाएगा। पैसे कॉइन्स यहां पे लिखोगे विल बी 2x। सुमित्रा दीदी के पास या सुमित्रा मैम के पास अगर 50 पैसे का जो कॉइन है वो x है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 25 पैसे का सिक्का उनके पास कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे हम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, 25 पैसे का सिक्का लेंगे और 25 पैसा कितना है, यानी 25 पैसे का जो सिक्का है वो आपके पास कितना है, 2x है। फिर लिखेंगे प्लस 50 पैसे का सिक्का लेंगे, 50 पैसे का सिक्का आपके पास कितना है, x है, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना टोटल रुपीज है, 34। लेकिन 34 बेटा नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये रुपीज में और ये पैसे में है, दोनों का कन्वर्जन होता है। ठीक है, देख लो कन्वर्जन क्या है, साइड में बता दे रहा हूं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना, और यहां पे लिखा है ₹34, यानी आपका जो ₹34 है इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो 34 रुपीज में कितने होंगे, 34 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 34 को 1 से करोगे तो आएगा 34, 2 जीरो लगाए तो यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दोगे, इतने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, यानी 34 रुपीज में 3400 पैसे होंगे, तो यहाँ पे 3400 लिखना, सिर्फ 34 मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद तो कर लोगे आप, मुझे आपको यकीन है। देखो कैसे होगा, 25 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 50, साथ में x प्लस 50 को x से करेंगे तो हो जाएगा 50x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3400। 50 और 50 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 3400। 100 इधर आएगा तो 3400 को डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 34 आ गई। क्लियर है, x आपका है क्या, 25 रुपीज कॉइन है ना, x आपका क्या है, 25 रुपीज कॉइन है, तो 25 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा, x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, यही तो करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 34, आंसर कितना आ गया 68। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लो 25
पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हो गए, वो 68 हो गए, और जो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हो गए बेटा, 34 हो गए। क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजिन। ओके, कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत आसान है, देख लो सॉल्यूशन। कह रहा है जो राजू भाई साहब हैं वो अपनी कजिन से 19 साल छोटे हैं, यानी उनकी कजिन बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे लेट द कजिन्स, ठीक है, लेट द कजिन एज ऑफ राजू की जो कजिन जी हैं, लेट द कजिन एज ऑफ राजू बी एक्स। ठीक है, राजू की जो कजिन थी यानी कजिन सिस्टर रही होगी, कजिन रहा होगा। ठीक है, अच्छा देन हिज कजिन लिखा है। ठीक है, हिज का मतलब उसका भाई है। ठीक है, मुझे लगा महिला होगी, उसके लिए माफ करिएगा मुझे। कह रहा है लेट द कजिन एज ऑफ राजू बी एक्स, यानी उसका जो कजिन ब्रदर है उसकी एज मान लो एक्स है। तो राजू की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 19 साल छोटा है, तो x माइनस 19 कर देंगे। तो आप यहाँ लिखोगे देन राजूज एज विल बी, कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 19। 19 माइनस एक्स मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। अपने कजिन से 19 साल छोटा है ना, तो x माइनस 19 करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर 5 ईयर्स की बात करें तो जो कजिन है, कजिन्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, अभी x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x में 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, राजू की एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद, राजूज एज कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 19 में 5 जोड़ देंगे, तो x माइनस 19 प्लस 5 कर देंगे। 19 प्लस में है, 5 माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, 19 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 14, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। 19 और 5 में बड़ी गिनती कौन सी है, 19 है, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो x तो एज इट इज रहेगा, 14 आया था माइनस करने पे, और साइन भी माइनस करेंगे क्योंकि 19 बड़ा है 5 से। क्लियर है? अब कह रहा है कि इन दोनों की जो एज का रेशियो है वो कितना है बेटा, 2:3 है, यानी राजू और कजिन की जो एज का रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। ठीक है, तो देखो राजूज एज अपॉन में कजिन्स एज का जो रेशियो दे रहा है क्वेश्चन में, कितना दे रहा है, 2/3 दे रहा है। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। राजू एज कितनी दी है, एक्स यहाँ पे करता हूँ अब। ठीक है, कितनी दी है, x माइनस 14 दी है अपॉन में, कजिन की एज कितनी दी है, x प्लस 5 दी है। आंसर कितना आया, 2/3 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x, 3 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -42, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x, 2 को 5 से करोगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, इसको इधर भेज दो, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा प्लस 42। 3x में से x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x, 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x, 10 में 42 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। ये किसकी एज हो गई बेटा, बताओ, ये हो गई राजू साहब की एज, माफ करिएगा, ये हो गया राजू साहब के कजिन की एज, जो उनसे उम्र में बहुत बड़ा है, 19 साल बड़ा है, और राजू ठहरा इससे 19 साल छोटा, तो राजू की एज भी पता कर लेंगे। राजूज एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 19 दिया है ना, x की वैल्यू 52 है तो 52 माइनस 19 कर लेंगे।
क्लियर है। 19 को कैसे माइनस करोगे? अब माइनस करने मत बैठ जाना बेटा, सीधा सीधा 20 माइनस कर दो 52 में से। 20 माइनस करो कितना आएगा? 32 आएगा। फिर एक प्लस कर देना, क्योंकि 19 माइनस करना था, तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है। राजू साहब की एज है 33 ईयर्स और उनके कजिन की एज है, लिख लो चाहे तो। कजिन से एज कितनी है बेटा? 52 ईयर्स है। ठीक है, बहुत बड़ा है मतलब। ठीक है, अच्छे से चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। In 12 years, the man will be 3 times as old as his son. Find their present ages. बहुत आसान है, देख लो सॉल्यूशन। कह रहा एक पिता है, वो अपने बेटे से 30 साल बड़ा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सन्स एज को आप क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे, एक्स ईयर्स लिख लो चाहे तो, एक्स ईयर्स। तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? अपने बेटे से 30 साल बड़ा है तो x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझना। कह रहा है 12 ईयर्स यानी 12 साल बाद जो आदमी है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो देखो यहां पे लिखोगे आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा? सन्स एज अगर अभी x है तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 12 हो जाएगी। और फादर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? अगर प्रेजेंट में x प्लस 30 थी तो 12 साल बाद क्या होगा? इसमें 12 और जोड़ देंगे तो x प्लस 30 प्लस 12, तो आंसर कितना आएगा? x प्लस 42। यही तो आएगा ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया है कि 12 साल बाद तो आप आ गए, जो फादर है वो सन की एज का कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख लो, जो आपका फादर्स एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी किसके? सन्स की एज के। सन्स की एज के वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। फादर्स एज कितनी है 12 साल बाद? x प्लस 42 है, पुट करो 3 इंटू सन्स की एज कितनी है? सन की, लड़के की एज कितनी है? x प्लस 12 है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हो जाएगा आपका x प्लस 42 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, x को इधर भेजेंगे और 36 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। 42 में से 6 माइनस 36 माइनस करेंगे तो आएगा 6। 3x में से क्या माइनस करेंगे बेटा? x माइनस करेंगे तो आएगा 2x। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x। 2 1 जा 2 3 जा 3 अपॉन में 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सीधा सीधा 3 आ गई। 3 है। ये आपकी क्या आ गई? आपकी ये आ गई आपकी सन्स एज, लड़के की एज। ठीक है, फादर की एज कितनी होगी? x में 30 जोड़ देंगे, x की वैल्यू है 3 तो 3 में 30 जोड़ देंगे तो आएगा 33। यहां पे लिख लो फादर एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 में आप क्या करोगे? 30 को जोड़ दोगे तो आपको कितना आएगा? 33 ईयर्स आएगा। तो सन की एज कितनी हो जाएगी? 3 ईयर्स। फादर्स की एज कितनी हो जाएगी? 33 ईयर्स। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द एजेस ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। 10 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन।
सोनल और मनोज की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो दिया हुआ है 7 और 5, 7:5। तो इनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो असल में कितनी हो जाएंगी, 7x और 5x हो जाएंगी। ठीक है, देखो सोनल्स एंड मनोज प्रेजेंट एजेस भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो गई 7x एंड 5x। क्लियर है। सोनल और मनोज की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7x 5x। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया था, आप कोई भी एक वेरिएबल लोगे दोनों को साथ लिख दोगे तो उनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। ये तरीका होता है। उसके बाद कह रहा है 10 ईयर हेंस, यानी 10 साल के बाद। तो यहाँ पे लिखोगे आप 10 ईयर्स हेंस। 10 साल के बाद क्या होगा बेटा, जरा देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, 10 साल के बाद आपकी जो सोनल हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, सोनल्स एज। अगर अभी सोनल की एज 7x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7x + 10 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर जो मनोज भाई हैं अपने, ठीक है, ठीक है, मनोज लिखा है, मनोज यानी मनोज की अपॉस्ट्रोफी एस है। जो मनोज हैं उनकी अगर 5x थी तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 10 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो भी दिया है आपको, यहाँ पे लिख लो, सोनल्स एज अपॉन में मनोज, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस होगा यहाँ पे। मनोज एज का रेशियो कितना दिया है आपको, 9:7 दिया है। वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। सोनल की एज कितनी है, 7x + 10 है, तो जाएगा 7x + 10 अपॉन में मनोज की एज कितनी है, 5x + 10 है, 5x + 10। आंसर कितना आएगा, 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49x, फिर 7 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 70, 9 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 45x, फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, कोई मतलब नहीं बार बार लिखने का। ठीक है, 45x को इधर शिफ्ट करेंगे, 70 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 49x में से आप माइनस कर दोगे 45x और 90 में से माइनस कर दोगे 70। 49x में से 45x माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4x बचेगा। 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। 4 जो है 20 के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। 4 1 सा 4 5 सा 5/1, यानी 5 को 1 से डिवाइड करना है। 5 को 1 से डिवाइड करो, चाहे कोई और नंबर को डिवाइड करो, पलट के 5 ही आएगा, वो नंबर आएगा जो न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सोनल और मनोज की एज चाहिए, तो निकाल लेते हैं बेटा। सोनल्स एज, सोनल जी की एज कितनी थी, 7x थी ना, यानी 7 × x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है ना। उसी तरह से मनोज भाई की एज, मनोज भाई की एज थी 5x। मनोज एज कितनी थी आपकी, 5x थी। 5 × x की जगह पर जो x की वैल्यू है यानी 5 5 से कितना हो जाएगा 25, साथ में ईयर्स। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 years ago a man was 7 times as old as his son. 5 years hence the father will be 3 times as old as his son. Find their present ages. बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना बस, इस चीज को बस समझना है आपको, आप कर लोगे आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो कैसे करोगे, सॉल्यूशन क्लियर है। इस क्वेश्चन को बस आप समझोगे, आप कर लोगे। 3 क्राइटेरिया है, पहले क्राइटेरिया लिख लो तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज है और यहां पे लिखा है आपका
5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले, ठीक है। यहां पे लिखा है आपका 5 ईयर्स आफ्टर या 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब वही होता है प्रेजेंट एज, 5 साल पहले 5 साल बाद में। अब देखो समझना, इन दोनों के बीच में 5 साल का फर्क है, इन दोनों के बीच में 5 साल का फर्क है, लेकिन इसमें और इसमें 10 साल का फर्क है। बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, आप कर लोगे आसानी के साथ। देखो कैसे समझना बस, ठीक है। अगर मैं कहूं, समझना मेरी बात, अगर मैं कहूं, देखो कह भी रहा है क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स अगो एक जो आदमी था वो अपने बेटे की कितनी एज, अपनी बेटे की एज का कितना गुना था, 7 टाइम्स था। तो 5 ईयर्स अगो में पहले हम लिखेंगे सन्स की एज, सन्स की एज लिखेंगे, ठीक है। 5 ईयर्स अगो में सन्स की एज मान लो x थी, ठीक है। तो फादर्स एज कितनी होगी बेटा, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स कह रहा है तो 7x हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ अच्छे से, ओके। अब देखो प्रेजेंट एज में आएंगे तो दोनों में 5 जोड़ देंगे क्योंकि हम 5 साल बाद जा रहे हैं, ठीक है। सन्स एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। फादर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, 7x + 5 हो जाएगी। तो यहां पे लिख लो 7x + 5, ठीक है। अब 5 साल बाद और जा रहे हैं, समझना, 5 साल बाद, 5 साल बाद और जा रहे हैं तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, इसमें भी 5 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो सन्स की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 है तो x + 5 और +5 करेंगे तो हो जाएगा x + 10। और फादर्स की एज कितनी हो जाएगी बेटा, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, 7x + 5 है, उसमें आप 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x + 10। ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो आपने अपने दिमाग से सोचा। एक रिलेशन क्वेश्चन में भी दिया है, सेकंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। कह रहा है 5 ईयर हेंस द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। समझ में आया? कह रहा है 5 साल बाद जो पिता है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फादर्स की एज 5 साल बाद कितनी है, 7x + 10 है। कह रहा अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट में, समझना मेरी बात, तो प्रेजेंट में उसके बेटे की एज कितनी है, x + 5 है, इसका 3 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो, इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो कर लेते हैं। पर बेटा एक चीज ये है, आप ये भी तो सोच सकते हो कि 3 गुना तो हो जाएगा, चलो मान ले 3 गुना हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट की एज का होगा या 5 इयर्स अगो की एज का होगा। देखो क्वेश्चन में कहीं साफ साफ लिखा नहीं है, लेकिन आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि क्वेश्चन में कहीं भी प्रेजेंट एज का रेफरेंस नहीं लिखा दिया गया है। रेफरेंस कहां से दिया गया है, 5 इयर्स अगो से दिया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो आपकी फादर्स एज होगी ये किसके 3 गुना होगी, ये वाले सन्स की एज के। ये वाली सन्स की एज मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखने का मतलब बस ये इतना ही सा था कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये वाली ले लेंगे और ये वाली ले लेंगे, तो वहीं पे उनका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपकी फादर्स की एज है, ठीक है, जो आपकी फादर्स की एज है वो 3 टाइम्स होगी किसके, सन्स की एज के। फादर्स की एज कितनी है, 7x + 10 है। सन्स की एज कितनी है, 5 साल पहले x। यहां पे सन्स की एज पे ये वाली मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा, यही बता रहा हूं बस। ठीक है ना, अगर ये वाली ले भी लोगे ना तो पूरा सॉल्व ही नहीं होगा, चाहे तो रख के देख लेना। ठीक है, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी। 7x + 10 = 3x। क्लियर है अच्छे से? ओके, 1 मिनट बेटा। तो स्टूडेंट एक चीज देखिएगा, यहां पे समझिएगा, जो सन्स एज है ना वो हम 5 इयर्स बाद वाली लेंगे,
क्योंकि अगर आपको याद हो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी जब भी इस तरीके का रिलेशन दिया था तो इन दोनों के बीच में ही रिलेशन बनता था, ठीक है। यहां से और यहां से हम कोई भी रिलेशन पिक नहीं करते थे। जो 5 साल बाद या 10 साल बाद का जो भी रिलेशन रहता था वो इन्हीं दोनों के बीच बनता था, यानी जो आफ्टर टाइम की जो एजेस का रिलेशन रहेगा वो आपस में ही बनेगा, इससे और इससे नहीं बनेगा। इससे और इससे बनना होता तो क्वेश्चन में बाकायदा दिया रहता, नहीं दिया है तो इन्हीं दोनों को हम आपस में बनाएंगे। तो जो सन्स एज होगी ना उसकी जगह पे हम x+10 लिखेंगे, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे x+10, और जब बायनॉमियल टर्म आ गया यानी 2 टर्म आ गए तो ब्रैकेट लगा दोगे बस। 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3x को इधर भेजेंगे, 10 को इधर भेज देंगे, 7x में से 3x माइनस कर देंगे, फिर 30 + 10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -10। 7x में से 3x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4x, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/4, 4 1 जा 4 5 जा 5/1 आया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आपको प्रेजेंटेज पूछ रहा था, प्रेजेंटेज यहां पे पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। सन्स की एज कितनी आ गई बेटा, प्रेजेंट एज x+5, x की वैल्यू 5 आई है तो हो जाएगा 5 + 5, आंसर कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया। फादर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, 7x + 5 है तो हो जाएगा 7 × 5 + 5, 7 5 से 35 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा 40, साथ में ईयर्स। क्लियर है, तो सन्स की एज आ गई 10, फादर्स की एज आ गई 40। क्लियर है। एक बात ये ध्यान रखना, बता तो दिया लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिया है कि पहले की एज लेनी है प्रेजेंट की एज लेनी है, तो आप रिलेशन हमेशा जो 5 साल बाद या 3 साल बाद जो भी जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उन्हीं दोनों के बीच बनाओगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। ओके चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। ठीक है, देखो यहाँ पर रिलेशन दिया है तो यहाँ पे हम 4 साल पहले वाला लेंगे। कह रहा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो, पहले उसकी प्रेजेंट एज लिखेंगे, ठीक है, फिर 12 ईयर्स आफ्टर की लिखेंगे, 12 ईयर्स आफ्टर की एज उसकी लिखेंगे, आफ्टर्स एज ऑफ मनोज पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेजेंट एज मनोज की ही, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूं। और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 ईयर्स अगो एज ऑफ मनोज, एज ऑफ मनोज। क्लियर है, आप समझना बेटा, समझना अच्छे से, कर लोगे, आसान है। प्रेजेंट एज मनोज भाई साहब की एक्स मान लो, आप क्या मान लो, एक्स मान लो। अच्छा, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी बेटा, x-4 हो जाएगी, ठीक है। अब 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+12 हो जाएगी। ये समझ में आया ना, ये 3 चीज तो कर लोगे आराम से। उसके बाद देखो एक रिलेशन भी दिया है क्वेश्चन में। रिलेशन क्या कह रहा है कि 12 साल बाद जो मनोज भाई साहब की एज होगी ना, वो 4 साल पहले वाले मनोज भाई साहब की एज के 3 गुना होगी। यानी क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 12 साल बाद जो मनोज भाई साहब की एज है यानी x+12, ये 3 टाइम्स है। देखो 3 टाइम्स है किसके, वो वाली एज मनोज भाई साहब की जो चीज 4 साल पहले थी। 12 साल बाद एज जो मनोज भाई साहब की है वो उसके बराबर है, वो वाली एज के बराबर है, वो वाली एज के 3 गुना है, माफ करिएगा बराबर नहीं है, जो मनोज भाई साहब की एज 4 साल पहले थी। 4 साल पहले कितनी थी, x-4 थी। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा x+12, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x, फिर 3 को -4 से करोगे तो हो जाएगा -12, -12 को इधर भेजोगे, x को इधर भेजोगे, ये वाला 12 तो एज इट इज रहेगा, ये -12 इधर आएगा, +12 हो जाएगा 3x, ये +x इधर आएगा ये वाला तो हो जाएगा -x,
12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। 3x में से 1x को माइनस करेंगे तो आएगा 2x, ठीक है। तो ये जाएगा 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई, 12। अच्छा x है क्या आपके, x तो मनोज भाई साहब की प्रेजेंट एज है, तो ये हो जाएगा 12 ईयर्स। या तो लिख भी लो मनोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। यहाँ ईयर्स मत लिखो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आई है, यहाँ पे पुट करोगे तब लिखना। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा थोड़ा सा क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। इफ द रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स फाइंड द टोटल मार्क्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्यूशन समझना बेटा। टोटल मार्क्स का अगर आप 40% ले आओगे तो आप पास हो जाओगे, जो कि आप नॉर्मल हर स्कूल में स्कीम यही होती है ज़्यादातर स्कूलों में, ठीक है। लेकिन जो आपकी रूपा दीदी हैं वो 185 मार्क्स ले तो आई हैं, लेकिन फिर भी 15 नंबर से फेल हो गई। यानी अगर 15 नंबर और ले आती तो पास हो जाती, ठीक है। तो पहली बात हमको टोटल मार्क्स निकालना है, तो हम टोटल मार्क्स को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आप यहाँ लिखोगे लेट द टोटल मार्क्स भी क्या मान लिया आपने x मान लिया, ठीक है। तो अब देखो पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है बेटा 40% ऑफ टोटल मार्क्स, यही तो है ना क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो अगर किसी तरीके से पासिंग मार्क्स पता चल जाए तो हम कर लोगे। देखो पासिंग मार्क्स पता कैसे चलेगा, 185 नंबर रूपा जी पाई हैं और 15 नंबर से फेल हो गई हैं, लेकिन अगर 15 नंबर और पा जाती हैं तो पास हो जाती। यानी अगर 185 में हम 15 नंबर जोड़ दें तो हमको पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 185 में 15 जोड़ देंगे, हो जाएगा 40% ऑफ टोटल मार्क्स को क्या माना है आपने x माना है, निकाल लो इसके बाद आ जाएगा। 185 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 200। 40 है साथ में परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 कर देते हैं। ये सारी बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो क्लास 6 में नहीं पढ़ा है तो अगला चैप्टर यही है मेरे ख्याल से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जो भी है सारे लगातार चैप्टर हैं उसमें हम पढ़ेंगे, समझ लो। फिलहाल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपॉन में 100 कर देते हैं। ऑफ का मतलब होता है इनटू, ये तो पता होना चाहिए बॉड मास के हिसाब से, और साथ में लिखा है x की वैल्यू पता करनी है, कर लेंगे। 100 को इधर भेजेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को नीचे ले आएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 200 इंटू 100 अपॉन में 40 इज इक्वल टू x, ठीक है। देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 1 ज़ा 10, माफ़ करिएगा सॉरी 10 1 ज़ा 10 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 0 से 0 तो काट दिया ना, तो जाहिर सी बात है 10 से नहीं काट सकते। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 0 लिखा है तो 2 0 लिख देंगे। 100 बचा है, ऊपर 5 बचा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 500 मार्क्स। डिनोमिनेटर में तो 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं होता डिनोमिनेटर में, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 मार्क्स आ गई। यानी 500 नंबर का आपका पेपर है टोटल। समझ में आ रही ना मेरी बात। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। इफ 18 एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल के हिसाब से इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझाऊं आपको इसको। देखिए कैसे होगा, देखो कह रहा है एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं, उनका सम कितना है 8 है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मान लूं कि 35 है, इसमें कौन कौन सी डिजिट है, 10s प्लेस पे आपकी 3 है, 1s प्लेस पे आपकी 5 है। दोनों का सम कितना आएगा इसमें, दोनों डिजिट का सम 3 + 5 8 ही तो आएगा ना,
तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का कोई नंबर होगा। 35 हो सकता है, 17 हो सकता है, 71 हो सकता है, इस तरीके कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 8 आएगा। इसके बाद समझिएगा, इस 35 को मैं एक्सपैंड कैसे करूंगा। एक्सपैंड याद करो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो टेंस प्लेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यूनिट प्लेस होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से करते हैं ना। बस यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे अप्लाई होगा। इसको सीख जाओगे, कर ले जाओगे इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। देखो समझो, करेक्ट नंबर है, 2 डिजिट का है, और दोनों डिजिट का सम कितना है, 8 है। तो उसमें से हम एक डिजिट x मान लेते हैं, तो दूसरी डिजिट अपने आप कितनी हो जाएगी, 8 - x हो जाएगी। ये तो बता चुका हूँ। अगर 2 नंबर का सम x है, 2 नंबर का सम 8 है, उसमें से आपने एक को x मान लिया, तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 8 - x, वही आएगा ही। उसी तरीके से अगर आपने एक डिजिट को x मान लिया, तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 8 - x, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, लेट यूनिट डिजिट भी क्या मानोगे, x मानोगे। यूनिट डिजिट को आपको x मानना पड़ेगा, तो आप यहां लिखोगे देन टेंस प्लेस डिजिट भी, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, 8 - x हो जाएगी। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, समझो, नंबर, NO नंबर, ठीक है। नंबर लिखा है, नो नहीं लिखा, ये लिखा है नंबर। नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे क्या है, 8 - x है। तो 8 - x आपका टेंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे क्या है, x है। इसको आप एक्सपैंड करके लिखोगे, बस यही समझाना चाह रहा था। टेंस प्लेस पे 8 - x है ना, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 - x से, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे x से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, x है। इसको ओपन कर लो, 10 8 हो जाएगा 80, 10 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा 1x, तो हो जाएगा 80 -10x + 1x, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, साथ में x, साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती है 10, उसके आगे लगा है माइनस, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी 80 - 9x आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं आएगा अभी, ये आपका नंबर आया है जिसको हमने एक्सपैंड करके लिखा है। अब हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या कह रहा है बेटा, कि अगर आप 80 - x में, समझना बेटा, कि अगर आप 80 - 9x में अगर आप क्या करते हो, 18 को जोड़ देते हो, तो आपने जोड़ दिया 18 को, तो ये नंबर क्या है, ये रिवर्स हो जाएगा। नंबर क्या है, ये रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स नंबर किसको कहेंगे, समझना। अगर आपका नंबर ये है, तो रिवर्स नंबर यहां मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूं, RNO। RNO का मतलब रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर का मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस पे चली जाएगी, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। यानी 8 - x और x लिखा है ना, तो ये हो जाएगा x और 8 - x, ठीक है। अब टेंस प्लेस पे क्या है, x है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 - x है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 - x से, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10x, 1 को 8 से करेंगे तो 8 आएगा, 1 को -x से करेंगे तो हो जाएगा -1x, 10 में से 1x माइनस करेंगे तो आएगा 9x और प्लस 8। ये हो गया आपका रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर उठा के यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है ना। आप समझना बेटा, आसान है, कोई घबराने वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, आप बहुत आसानी के साथ कर लोगे। देखो कैसे करोगे, समझना। ये आपका था ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में आपने 18 जोड़ा तो नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई ना। उसके बाद शिफ्ट करना है, शिफ्ट तो आप कर ही लोगे। -9x को आप इधर भेजोगे, 8 को इधर भेज दोगे, तो 80 और प्लस 18 को जोड़ोगे तो आएगा 98। ये वाला +8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -8, 9x, -9x उधर आ जाएगा तो हो जाएगा +9x। 98 में से 8 को माइनस कर दोगे तो आएगा 90। 9x 9x मिलकर कितना हो जाएगा बताओ, 18x। x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 90/18। 18 की टेबल आनी चाहिए, बस आपसे गुजारिश इतनी सी है। 18 1 18, 18 5 90, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई।
लेकिन हमें x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें डिजिट चाहिए था आपका नंबर। तो नंबर क्या दिया था 8 - x और साथ में x, तो यहाँ पे नंबर लिख लेंगे बेटा। 8 - x क्या हो जाएगा 8 - x और साथ में x, x की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 8 - 5 और साथ में कितना हो जाएगा 5। 8 - 5 करेंगे आंसर कितना आएगा 3 आएगा और साथ में क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे, ठीक है ना। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना आ जाएगा 35 और इसको अगर रिवर्स करोगे तब कितना आएगा 53 आएगा, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान रखना, मैंने ये तुक्का मारा था लेकिन देखो इत्तेफाकन देखो नंबर भी आपका आंसर भी यही आया। अरे भैया तुक्का ही तो मारूंगा ना, 2 डिजिट का सम 8 बहुत कुछ में हो सकता है, 17 में भी हो सकता है, 71 में भी हो सकता है, 26 62 में भी हो सकता है, 44 44 में भी हो सकता है, 35 ही क्यों लिखा 53 में भी तो हो सकता था, ठीक है ना। तो मैंने तुक्का मारा था वो और तुक्का लग गया सही जगह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज ₹1850। इफ द टेबल कॉस्ट ₹25 मोर देन अ चेयर फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप जो है चेयर्स कॉस्ट को क्या मान लोगे, चेयर के प्राइस को मान लोगे x रुपीज़ x, ठीक है। तो आपका जो टेबल का कॉस्ट है, टेबल्स कॉस्ट वो कितना आ जाएगा बेटा, x में आप 75 को प्लस कर दोगे, इतना रुपीज़ आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि जितना भी चेयर का प्राइस है टेबल का प्राइस क्या है उससे 75 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 3 टेबल हैं तो 3 इंटू टेबल का प्राइस कितना है x + 75 प्लस 2 चेयर हैं, ठीक है, चेयर का प्राइस कितना है x है, टोटल प्राइस टेबल का प्राइस प्लस चेयर का प्राइस मिलाकर कितना आएगा टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितना दिया है 1850। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 को 75 से करेंगे तो साइड में कर लेते हैं 75 को 3 से, 3 5 = 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 7 = 21 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 225 प्लस 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x = 1850, 3x + 2x मिलके हो जाएगा 5x प्लस 225 = 1850। 225 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5x = 1850 में से माइनस कर देंगे आप 225 को, ठीक है। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, समझना बेटा, 1850 में से आप 225 को क्या करेंगे बेटा माइनस कर दोगे, कर लेते हैं चलिए माइनस, 1850 में से आप 225 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, ठीक है, 16 में से 2 जाएगा 18 में से 2 जाएगा बचेगा 16, आंसर कितना आया 1625। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1625 अपॉन में 5, 5 1 = 5, देखो 5 3 = 15, 1 और 2 12 बचा, तो 5 2 = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 और 5 25, तो 5 5 = 25। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 325, वो भी रुपीज़ में। अच्छा x आपका था क्या, ज़रा ये समझो, x आपका था चेयर का कॉस्ट, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका चेयर्स कॉस्ट, ठीक है। टेबल्स कॉस्ट कितना ज़रा देखो, टेबल्स कॉस्ट कितना है x + 75, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 325 पुट करेंगे और प्लस 75, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर कितना आएगा ₹400 आएगा, क्लियर है ना। यानी चेयर का प्राइस 325 रुपये है, टेबल का कॉस्ट 400 रुपये है, क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।